Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with another fresh informative video. In today's video, I'll be talking about GIC, Guaranteed Investment Certificate. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत जन को कंफ्यूजन रहता है कि GIC एग्जैक्टली होता क्या है. So in this video, I have decided to cover the entire procedure of GIC, entire concept of GIC in a very simple language, but in a very depth manner. पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे GIC होता क्या है, कहाँ से कराना होता है, कितना अमाउंट लगता है, कौन सा बैंक्स बेस्ट रहेगा कनाडा में फॉर GIC अकाउंट ओपनिंग फॉर योर स्टूडेंट लाइफ, सारा कुछ डिस्कस करेंगे. वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पहले ही लाइक कर दो बिकॉज अ लॉट ऑफ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इज कमिंग ऑन योर वे. एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सबसे पहले डिस्कस करेंगे GIC एग्जैक्टली होता क्या है. सो GIC इज एन इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट दैट यू मेक. इट्स बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट, टू बी वेरी पर्टिकुलर. एक इन्वेस्टमेंट है दैट यू मेक to assure the Canadian government that when you land in Canada as an international student, you have enough money to bear your rent, groceries and daily expenses for an year, for 365 days, even if you don't get a part-time job. मतलब सिंपल मतलब है GIC मतलब एक पैसा जो आप कैनेडियन गवर्नमेंट को देते हो to assure that yes, when you land in Canada, you have enough expenses for your survival, to bear your rent, to bear your groceries, to bear your daily life expenses for an year, even if you don't get part-time job. अगर मिल जाता then तो well and good, but अगर नहीं मिला then this expense, this amount will help you, this investment will help you, and that is GIC. and ये investment आपको इंडिया से ही करके आना है before you land to Canada, ठीक है. अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते देन आपको कनाडा आने का अप्रूवल नहीं मिलेगा, वीसा नहीं मिलेगा. सो टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू मेक योर GIC इन्वेस्टमेंट, योर GIC अकाउंट. सारा प्रोसीजर, सारा स्टेप्स कंप्लीट करना है बिफोर यू अप्लाई फॉर योर वीसा, बिकॉज वीसा के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा. दिस इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो द एंटायर प्रोसीजर ऑफ GIC. चिंता मत करो, इस वीडियो में सारा कुछ कवर होगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस वीडियो. अभी हम लोग को GIC का मोटा मतलब समझ में आ गया कि GIC का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है इन ब्रीफ. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ एग्जैक्टली टू ओपन अ GIC अकाउंट, हाउ टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट. सो द फर्स्ट स्टेप towards opening a GIC is to deposit 10,000 Canadian dollars in a Canadian bank. अब कौन से बैंक में करना है वो लेटर फेज में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में बने रहना. अभी के लिए बस इतना समझो कि आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर विच इज ऑलमोस्ट 6 to 6.5 लाख रुपीज़, वो करेंसी तो ऊपर नीचे करता है. एग्जैक्टली जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस टाइम पे गूगल में देख लेना कि कैनेडियन डॉलर्स 1 CAD इक्वल टू हाउ मेनी INR, वो दिखा देगा. उसी रेट के बेसिस पे इसी रेंज में आएगा. 6 लाख to 6.5 लाख रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना है इन अ कैनेडियन बैंक. इट्स जस्ट लाइक एन FD. मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ. लेट्स से आप 5 लाख रुपए का एक FD करते हो इंडियन बैंक में, SBI ले लो, ICICI ले लो, कोई भी बैंक ले लो, HDFC ले लो. उसमें आप 5 लाख रुपए FD कर रहे हो विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% एवरी ईयर. 5 साल कर रहे हो, 5 साल के लिए कर रहे हो, ठीक है. 5 लाख रुपए का FD, 5% interest and the duration is 5 years. So at the end of the 5th year, you will be earning an interest of 1,38,141 rupees, and your total amount will be, मतलब principal amount plus interest amount, the total amount will be 6,38,141 rupees at the end of 5th year after you do this FD, ठीक है. Similarly in GIC we have to deposit 10,000 Canadian dollars in a Canadian bank for 1 year. स्पैन होगा 1 year, 365 days के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 10,000 Canadian dollars which is approximately 6 to 6.5 लाख रुपीज़ INR depending on the currency rate at that particular time, ठीक है. अब इंटरेस्ट रेट क्या होगा इसी का, 0.1 to 0.2% डिपेंडिंग ऑन विच बैंक यू आर डिपोजिटिंग द मनी इन, ठीक है. बैंक टू बैंक वैरी करता है. कनाडा में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है बट इट डजंट अफेक्ट अस बिकॉज हमारा मोटो इधर पैसा डबल करना नहीं है. इंडियन बैंक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है एंड पीपल डू FDs, ठीक है, टू मल्टीप्लाई देयर मनी ओवर द टाइम. मनी कंपाउंड होता है इंडिया में, बट कनाडा में मनी तो कंपाउंड नहीं होता है, इंटरेस्ट इज वेरी लो. बट हियर our motto is to just do this investment so that in case we don't get the part-time job, this will save us to bear our rent, groceries and daily life expenses, right? तो हमको पैसा बस इन्वेस्ट करने से मतलब है, इंटरेस्ट रेट देखना नहीं है. 0.1 to 0.2% इंटरेस्ट रहता है विच इज़ बियरली $10 to $40 at the end of the year, ठीक है. बस $40 तक आपको मिलेगा अपने कैपिटल अमाउंट में. सो इग्नोर दैट. सो नाउ व्हेन यू लैंड इन कनाडा, यू ओपन ए सेविंग्स अकाउंट. पैसा हमने डिपॉजिट कर दिया इंडिया से, हमारा GIC अकाउंट खुल गया, वीसा अप्रूव कर दिया, वीसा आ गया, कनाडा फ्लाई कर गए. कनाडा लैंड करने के बाद द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू योर बैंक. जिस बैंक पे अपने GIC खोला है, कौन से बैंक में करना है वो लेटर फेज में डिस्कस होगा, डो नॉट वरी. अभी के लिए बस समझो कि लैंड करने के बाद यू हैव टू गो टू द बैंक एंड ओपन योर सेविंग्स अकाउंट, ठीक है. जब भी आप सेविंग्स अकाउंट खोलोगे दैट मोमेंट आपको 2,000 कैनेडियन डॉलर्स मिल जाएगा फ्रॉम द 10,000 कैनेडियन डॉलर्स दैट यू हैव डिपोजिटेड इन योर GIC अकाउंट. ऑलमोस्ट में कैश करेंगे. पैसा ही पैसा होगा. GIC अकाउंट अलग है, सेविंग्स अकाउंट अलग है. GIC से $2,000 आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा
एंड दैट विल हेल्प यू टू बियर योर इनिशियल एक्सपेंसेस। जब आप कनाडा में फर्स्ट मंथ में सेटल हो रहे हो, आपको घर देखना है, ग्रॉसरीज वगैरह करना है, इधर उधर का बहुत उल्टा पुल्टा खर्चा होता है, इसीलिए आपको $2000 मिलता है इन द इनिशियल मंथ, एंड फॉर द रिमेनिंग 11 months यू विल बी गेटिंग जस्ट $670, नथिंग मोर नथिंग लेस। फर्स्ट मंथ में $2000 एंड द रिमेनिंग मंथ इट विल बी $670 ईच मंथ टू बियर योर एक्सपेंसेस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, दैट इज द एंटायर प्रोसीजर। आपको सेविंग्स अकाउंट में हर महीने मिलता जाएगा until your entire $10,000 is expired at the end of the year। अब बात आती है कि कौन सा बैंक चूज करें। नाउ इन कैनेडा मोस्टली एवरी बैंक ऑफर्स GIC सर्विसेज, GIC रिलेटेड सर्विसेज, बट मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देयर आर जस्ट 4 बैंक्स जो ये स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड, स्टूडेंट के लिए वीसा प्रोसेस वगैरह के लिए GIC अकाउंट ओपन करते हैं, एंड दोज बैंक्स आर ICICI बैंक, SBI कैनेडा, स्कोशिया बैंक विच इज अगेन वेरी पॉपुलर, नाम सुने होंगे, एंड द फाइनल वन इज CIBC बैंक। 4 बैंक मोस्टली GIC के लिए सर्विसेज ऑफर करते हैं फॉर स्टूडेंट लाइफ और वीसा रिलेटेड प्रोसेसेस, तो इन्हीं में से हम लोग को चूज करना है। अब ICICI एंड SBI कैनेडा के ब्रांचेस बहुत ज़्यादा कम है कैनेडा में, एंड हेंस इट्स नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। आप मत करो, मेरा एडवाइस है कि मत करो। अब आपके ऊपर है, आपका अगर कुछ पर्सनल बेनिफिट हो तो आप कर सकते हो उन बैंक्स में। द मेजर डिफिकल्टी इज़ 99% ऑफ द केसेस में यही होता है कि आपका जो जहाँ पे घर होगा उधर आपका बैंक का ब्रांच नहीं होगा, ICICI का ब्रांच नहीं होगा, SBI कैनेडा का ब्रांच नहीं होगा, बिकॉज ब्रांचेस कम है, एंड मोस्टली यही होता है कि आपका जहाँ पे घर है उससे 2-2.5 घंटे 3 घंटे दूर बैंक का ब्रांच है, एंड इन विंटर्स स्पेसिफिकली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, मतलब 4 घंटा बस ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। इन विंटर्स इफ यू डोंट हैव योर पर्सनल कार देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो ट्रैवलिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत हार्श। टेम्परेचर -20-25 तक जाता है, इट बिकम्स वेरी वेरी हार्श, and that is why it's not recommended from my side to choose between ICICI और SBI कैनेडा। तो बचा क्या, स्कोशिया बैंक एंड CIBC बैंक, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है वो जानेंगे वीडियो के लेटर फेज में, एंड फॉर दैट वी हैव टू नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन स्कोशिया बैंक एंड CIBC बैंक। लेट्स गो। In Scotia Bank, you have to deposit $10,200 Canadian dollars. अब 10,000 is the GIC का amount and $200 is just their processing fee। मतलब 12,000 रुपये बस processing fee में लग जाता है, एकदम फालतू का खर्चा हो जाता है। Now I'm just telling you this because 12,000 rupees for many Indian families is a lot of money, because हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। कोई भी मतलब in rare cases obviously you have good financial background, but we mostly are from middle class backgrounds, and that is why I'm putting forward this point that 12,000 rupees is a lot of money for many families, and hence आप अच्छे से डिसाइड करना कि आपको स्कोशिया में लेना है या CIBC में लेना है, बिकॉज स्कोशिया में it's mandatory to pay the processing fee, that is $10,200 will be your overall amount that you are making an investment। ठीक है, एंड देन द प्रोसेसिंग टाइम फॉर स्कोशिया बैंक, आपका GIC अकाउंट बनने का जो प्रोसेस होगा वो ड्यूरेशन 5 से 7 दिन, 1 हफ्ता तक लग सकता है। बट इन CIBC यू हैव टू जस्ट डिपोजिट $10,000। उन लोगों का कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, बस $10,000, दैट इज 6 to 6.5 लाख रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द करेंसी वेरिएशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आपको बस वही GIC का अमाउंट इन्वेस्ट करना है, एंड दैट प्रोसेसिंग टाइम इज ऑल्सो लेस, 4 से 5 दिन में हो जाता है। बट इन स्कोशिया $10,200 प्लस 7 डेज तक प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों मेजर डिफरेंस बता दिया। एंड एज फार एज डे टू डे बैंकिंग सर्विसेज आर कंसिडर्ड, लाइक क्रेडिट कार्ड बनवाना, डेबिट कार्ड बनवाना, ट्रांसफर्स, नेट बैंकिंग, एप्लीकेशंस वगैरह जो बैंकिंग का होता है, वो सब के लिए आई पर्सनली थिंक स्कोशिया बैंक इज़ अ बिट क्विकर, बेटर एंड फीजिबल दैन CIBC। मेरा खुद का जो अकाउंट है GIC का वो स्कोशिया में ही है, एंड आई वाज सुपर हैप्पी विद द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग माय अकाउंट इन स्कोशिया बैंक। नाउ मैंने तो अपना पर्सनल एडवाइस दे दिया, अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा बैंक चूज़ करो, CIBC या फिर स्कोशिया। दोनों का ब्रांचेस बहुत सारे हैं, एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट यू शुड बी कीपिंग इन माइंड। ICICI SBI कैनेडा को हटा दो, CIBC स्कोशिया बैंक में से कोई भी चूज़ कर लो। Now it's up to you if you're willing to pay that extra $200 for a bit smoother experience in Scotia Bank. Now the final phase of this video begins, where we'll be discussing about the 3 major factors that makes or breaks your GIC application, and these factors should be kept in mind while filing your GIC application. Moving straight to factor number 1, which is the name on both account from where your money will be transferred and the name on your GIC application should be exactly same। मतलब क्या है, आपका पैसा जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, the $10,000 जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका जो अकाउंट नेम है एंड द नेम ऑन योर GIC एप्लीकेशन शुड बी एक्जैक्टली सेम, वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। एल्स अगर सेम नहीं हुआ, अगर डिफरेंट हुआ, देन योर एंटायर एप्लीकेशन विल बी टर्मिनेटेड एंड इनवैलिड। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, विच इज़ रेसिडेंशियल एड्रेस। ये भी एक्जैक्टली सेम होना चाहिए।
द रेसिडेंशियल एड्रेस जो आपका घर का है एंड द रेसिडेंशियल एड्रेस इन योर GIC एप्लीकेशन शुड बी वर्ड टू वर्ड सेम, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, बिकॉज अगेन अगर डिफरेंट हुआ तो टर्मिनेट हो जाएगा आपका एंटायर एप्लीकेशन, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर आपका जो अकाउंट नेम है एंड आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है दोनों एग्जैक्टली सेम हो। मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट विच इज ट्रांसफर रेट्स इन प्राइवेट बैंक्स आर हायर देन गवर्नमेंट बैंक्स। ठीक है, आपका जो करेंसी ट्रांसफर होगा इंडिया टू कनाडा फॉर योर GIC, उसमें कुछ ट्रांसफर रेट्स लगता है एंड दोज रेट्स आर चीपर इन गवर्नमेंट बैंक्स एंड अ बिट हायर इन प्राइवेट बैंक्स। बट अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा बैंक में जाना चाहिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट, आई विल रिकमेंड यू, भले ही थोड़ा रेट ज़्यादा हो बट प्लीज़ गो टू प्राइवेट बैंक्स, बिकॉज गवर्नमेंट बैंक्स में आपको पता ही है इंडिया में बहुत डिले करता है, जितना ज़्यादा डिले होगा आपका वीज़ा फाइलिंग में भी उतना ही डिले होगा, बिकॉज GIC का कंफर्मेशन चाहिए होता है। जितना वीसे डिले होगा उतना आपको कनाडा में आने का डिले होगा एंड आपका इंटेक्स मिस होता जाएगा। तो दैट इज़ वाई मेक श्योर द प्रोसेस इज क्विक, स्मूथ, एंड दैट इज़ वाई आई विल बी रिकमेंडिंग यू टू अवेल द सर्विस ऑफ प्राइवेट बैंक्स। नो मैटर थोड़ा रेट ज़्यादा लगा, इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो रेट का क्या ही है, उसको इग्नोर करो, फोकस ऑन द एक्सपीरियंस दैट यू आर गोइंग थ्रू, फोकस ऑन डूइंग द प्रोसेस फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स। दैट वॉज ऑल अबाउट GIC गाइज। अगर कुछ ज़्यादा डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर इंक्वायर करना है प्रोसेस के बारे में जानना है और डिटेल में, तो मुझे इंस्टा पे DM करो। थोड़ा लेट हो सकता है बट आई श्योरली रिप्लाई एवरीवन इन माई इंस्टाग्राम, तो मेक श्योर यू आस्क ऑल योर डाउट्स एंड क्लियर देम आउट। एंड आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बिकॉज आई मेक वीडियोज अबाउट कैनेडा, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 25 दिसंबर से व्लॉग्स आने वाला है एंड ऑल्सो आई मेक वीडियोज अबाउट IELTS जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बहुत क्रिस्प होते हैं। तो मेक श्योर यू डोंट मिस एनी ऑफ इट, सब्सक्राइब करके ही जाना, लाइक करके जाना। टिल देन मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, अनिकेत साहा साइनिंग ऑफ फॉर द डे।